हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं बात करने वाली हूँ आपके सामने गौतम बुद्ध जी की, जो कि बौद्ध रिलीजन के फाउंडर थे। तो दोस्तों, बौद्ध धर्म को चलाने वाले गौतम बुद्ध जी का जन्म 563 बीसीई में लुम्बिनी गार्डन के नियर कपिलवस्तु में हुआ था। इनके फादर का नाम शुद्धोधन था, जो कि एक शाक्या क्लान थे, यानी शाक्या राजा थे, और उनकी माँ का नाम माया था। और इनकी माँ की मृत्यु इनके जन्म के तुरंत बाद ही हो गई थी। तो इनके फादर ने अपने यहाँ एक ज्योतिषी को बुलाया और ये जानना चाहा कि उनके बच्चे का भविष्य कैसा होगा, क्योंकि जब इस बच्चे के जन्म के बाद इसकी माँ का देहांत हो गया तो इस बच्चे का भविष्य कैसा होगा। तब एक ऋषि मुनि जी ने बताया था कि आपका बेटा एक बहुत ही मतलब वर्ल्ड फेमस इंसान बनेगा, यानी दूर दूर तक विदेशों में इनको लोग जानेंगे, इनका अनुसरण करेंगे और इनकी बड़ी ख्याति फैलेगी। राजा तो बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा कि मेरे बेटे का जो भविष्य है वो बहुत ही उज्जवल है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब ज्योतिषी जी शांत हो गए और वो कुछ सोच विचार करने लगे, तब राजा जी ने उनसे पूछा कि आखिरकार क्या बात है, आप इतने शांत क्यों हो गए, आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं। तब उन ज्योतिषी महाराज जी ने कहा था कि राजन, आपका बेटा एक बहुत प्रसिद्ध इंसान तो बनेगा, लेकिन वो एक राजा के रूप में नहीं बल्कि एक सन्यासी के रूप में। अब राजा को ये चिंता हुई कि उनका इतना बड़ा साम्राज्य, उनका इतना बड़ा राज्य, उनके बाद कौन संभालेगा अगर उनका बेटा सन्यासी हो गया। वो भी बहुत चिंतित हुए। तो उन्होंने जोशी जी से पूछा कि इसका कोई उपाय बताइए जिस वजह से मेरा बेटा इस संसारिक दुनिया में ही विलुप्त रहे और ना ही वो सन्यासी ना बने, नहीं तो मेरे राज्य को कौन संभालेगा, उसकी देखरेख कौन करेगा। इसका कोई उपाय तो ज़रूर होगा। तब जोशी जी ने कहा, हाँ, इसका एक उपाय है। आप ऐसा करिएगा कि अपने बच्चे को बाहर की दुनिया में बिल्कुल भी नहीं जाने दीजिएगा, क्योंकि अगर वो बाहर की दुनिया को देखेगा, उनकी लोगों की दुख तकलीफ़ों को देखेगा, तो उसका दिल बहुत ही विचलित हो जाएगा और शायद इसी विचलता के कारण उसका मन संसारिक कर्मकांडों में नहीं लगेगा और वो निकल करके एक मतलब भ्रमण करते हुए, या कह सकते हैं राज्य को छोड़ करके एक सन्यासी बन सकता है। तो राजा ने अपने बेटे की ज़रूरत की और यहाँ तक कि मनोरंजन की सारी उपलब्धियाँ अपने महल के अंदर ही करवाई। उन्होंने राजकुमार को कहीं पे भी जाने की आज्ञा नहीं देते थे। वो कहीं किसी भी जगह पर मतलब अपने ही राज्य में, अपने ही शासन में उन्होंने राजकुमार की ज़रूरत की सारी चीज़ों को अवेलेबल कराया, यानी कि राजकुमार उसी महल के अंदर कैद